भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि भवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत वेद स्तुति का प्रसंग चल रहा है और उपक्रम के सहित अब तक 16 पद्य स्तुति के रूप में प्रस्तुत किए गए। श्रीमद् भागवत में परम उपास्य भगवान की स्तुतियां सर्वत्र मौजूद है। कहीं ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है सृष्टि की आदि में, कहीं इंद्र के द्वारा, कहीं तत्पद भक्त राजाओं के द्वारा, और उन सभी स्तुतियों में भगवान की महिमा की विलक्षणता का निरूपण किया गया। किंतु वेदों के द्वारा की गई स्तुति, वेद तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, भगवान की ही वाणी है, भगवान के श्वासक का श्वास रूप। वेद धातु से, ज्ञानार्थक वेद धातु से कर्ता में प्रत्यय होता है, इसलिए ज्ञान स्वरूप ही अर्थ है। ज्ञान भी त्रिपुटी वाला ज्ञान नहीं, व्यक्तिर ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप। इसलिए वेदों के द्वारा जो भगवान की महिमा का प्रतिपादन किया जा रहा है वह विषय रूप में नहीं, वह तो आत्मरमण रूप में, आत्मरमण। विषय रूप में ज्ञान तो लोक व्यवहार में होता है, जहाँ त्रिपुटी के बिना कोई ज्ञान होता ही नहीं, ज्ञाता ज्ञान के। किंतु स्वरूप भूत जो ज्ञान है वह तो अद्वितीय ज्ञान है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं ज्ञान मध्य, तो उसी अद्वैय ज्ञान का श्रुतियों के द्वारा प्रकाशन किया जा रहा है। उस प्रकाशन में श्रुतियां स्वयं रमण कर रही, भगवान का स्मरण करती हुई रमण कर। तो त्रिकांड वेद में कर्म कांड का प्रतिपादन करने वाली साधन के रूप में श्रुतियां, उपासना कांड का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, और ज्ञान कांड की श्रुतियां, तीनों कांड में परस्पर क्रमिक प्रकाशन, साधन साध्य का क्रमिक प्रकाशन किया गया है तीनों कांडों में। इसलिए साध्य साधन दोनों का श्रुतियों के द्वारा प्रकाशन किया जा रहा है। साध्य तो भगवान है ही, किंतु उन भगवान के साक्षात्कार के साधन क्या क्या है उसका भी प्रकाशन कर रहे हैं।
और दोनों का प्रकाशन बहुत ही कठिन है। साध्य साधन तो एकमात्र वेदैक समधिगम्य है। तो वेदैक समधिगम्य जो भगवत स्वरूप साध्य है, उसका भगवत स्वरूप भी बहुत जटिल है और साधन की दृष्टि से साधन का निर्णय भी बड़ा कठिन है, क्योंकि साधन की अपेक्षा जीव को है। जीव को साधन की अपेक्षा क्यों है? क्योंकि वह संसार के जाल में पड़ा हुआ होकर के अत्यंत संतप्त हो रहा है, बेचैन हो रहा है, दुख में फंसा हुआ है। इससे वह जीव निकलना चाहता है। तो श्रुतियाँ उसको, उस मुमुक्षु जीवात्मा को साधन भी बता रही हैं और साथ भगवान का स्वरूप भी बता रही हैं। तो पीछे क्रमशः श्रुतियों ने जैसा बताया, भगवान को परम भजनीय स्पष्ट, ज्ञानादि साधन होने पर भी केवल मात्र ज्ञान के सहयोग, ज्ञान के सहारे तत्व प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए संसार करने वाले जीवों के परम भजनीय भगवान हैं, यह स्पष्ट किया गया। अब आगे देखिए, दर्शन शास्त्र का आरंभ ही असल में संसार क्या है, किसने इसको उत्पन्न किया, कैसे उत्पन्न किया, क्यों उत्पन्न किया, इन सारे चिंतनों को समेट करके दर्शन प्रारंभ होता है। और दर्शन मूलक जो सिद्धांत है वही प्रामाणिक होता है और वही कल्याणकारी होता है, विशेष प्रदान करने वाला होता है। तो जीव जगत के संबंध में, उत्पत्ति के संबंध में दार्शनिकों के अनेक मतभेद हैं। नास्तिक दर्शनों का मत तो और तरह का है ही, आस्तिक दर्शनों में भी बड़े बड़े मतभेद हैं। जैसे मीमांसक मानते हैं कि जीव नित्य और सर्वव्यापक है और अनंत, अनंतता, नित्यता, व्यापकता, ये मीमांसकों का सिद्धांत, पूर्व मीमांसा। वैदिक दर्शन है, तटस्थ वैदिक दर्शन। इसी प्रकार से आस्तिक दर्शन में है योग दर्शन है, पातंजल योग दर्शन। योग दर्शन के अनुयायी भी जीवों को नाना मानते। सांख्य और योग दोनों दर्शन युग्म रूप है। ये दोनों जीवों का नाना को स्वीकार करते हैं और नित्यत्व भी स्वीकार करते हैं और तत्वत्व स्वीकार करते हैं। तो इन दोनों दर्शनों की दृष्टि अगर स्वीकार की जाए तो क्या है कि जीव और जगत की नियामकता बाधित हो जाएगी। वेदों का, श्रुतियों का बहुत रहस्य प्रकाशन इस दिशा में है कि परमेश्वर भगवान परमात्मा जीव और जगत के नियामक, जीव और जगत नियम्य है और भगवान परमेश्वर नियामक है। तो नियम नियामक भाव में बाधा आ जाए। मीमांसकों के दर्शन के अनुरूप, योग दर्शन के अनुरूप
अगर मान्यता स्वीकार की जाएगी तो वेदांत श्रुतियां कहती हैं कि तब तो ईश्वर जगत का नियामक है, जीव जगत नियम है, यह बात नहीं बनेगी। अच्छा, अब कोई कहे कि नियम नियामक भाव नहीं बनेगा तो न बने, तो उसको श्रुतियां यह कहने जा रही हैं कि नहीं, भगवान की नियामकता के शतशः श्रुति वचन। एक दूसरी बात यह है जो बहुत मननीय बात, कि यदि जीव और जगत भगवान के नियंत्रण में रहने वाला नहीं माना जाएगा तब तो समझिए कि दर्शन शास्त्र का लक्ष्य ही समाप्त हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा कि जैसा हो रहा है हो रहा है, इसको न कोई बना सकता है, न बिगाड़ सकता है, न बदल सकता है, न परिवर्तित कर सकता है। तो फिर क्या हुआ? फिर तो जीवन दर्शन हमको यही समझाएगा, अरे क्यों खटाखटे पड़े हो, जैसे दूसरे जीव खाती रहे तुम भी खाओ पियो जियो, ये बात आ गई। फिर तो जीवन का, जीव मात्र का और मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही विकृत हो जाएगा, अंधकार में मिल जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, आस्तिक नास्तिक के बीच की जो धारा है, माने है वैदिक आस्तिक दर्शन के प्रतिद्वंदी के रूप में जितनी विचारधाराएं हैं दार्शनिक, आज भौतिकवाद, आज दैविकवाद, प्रकृतिवाद, अंतःस्फूर्तिवाद, है ना, आत्मानुभूतिवाद, पश्चिम जगत में बहुत तरह के बात प्रचलित है आज भी, और इन विषयों को लेकर के बड़े बड़े अन्वेषण किए गए, किंतु इन बातों को स्वीकार करने पर वेदों का जो परम लक्ष्य है, जो दर्शन है, वह सब मटिया मेट हो जाए। और फिर संसार की व्यवस्था जो बड़े बड़े शासकों के द्वारा मनुष्य समाज को व्यवस्थित किया जाता है कि भाई आपस में झगड़े न हो, कोई किसी का शोषण न करे, कोई किसी को दुख न दे, इसी दृष्टि से तो शासन तंत्र लागू किया जाता है। यह सब का सब अंधकार में मार्ग टटोलने वाला सिद्ध हो जाएगा। देखिए, स्पष्टतया यही बात आज साबित हो रही है। वैदिक परंपरा के नियंत्रण को अस्वीकार करके, छोड़ करके जो स्वेच्छाचारी राजनीतिक तंत्र हैं, वे सब लगातार प्रयत्न में तो हैं, किंतु सारे उपाय उनके कुंठित और फेल होते जा रहे हैं। कोई उपाय बन नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे उपाय जो हैं अंधकार में मार्ग टटोलने वाले हैं। वैदिक दर्शन के अभाव में संसार के कल्याण के लिए चाहे कोई भी संस्था हो, शिक्षण संस्था हो, राजनीतिक तंत्र हो, नीति शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, उन सबों की बात जो है केवल मात्र अटकल कट्टू अंधकार मार्ग टटोलने के अलावा और कुछ साबित नहीं हो रही। इसलिए श्रुतियां जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं। देखिए, संसार में मनुष्य के जीवन और संसार में जन्म लेने की सार्थकता तभी साबित हो सकती है जबकि जीवन और संसार का कोई एक लक्ष्य माना जाए।
कोई एक गंतव्य मार्ग कल्पित किया जाए, निर्धारित किया जाए। और यह तब हो सकता है जब इस सृष्टि का नियामक कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तत्व हो। इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तत्व भगवान के नियंत्रण के बिना सारे दर्शन जो हैं कल्पनावाद से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस दृष्टि से श्रुतियां मीमांसकों के कथन का खंडन करके और जो वेदांत सम्मत जो सिद्धांत है उसको इसमें प्रस्तुत करने जा रही हैं। क्या कहती हैं? अपरिमिता ध्रुवा सर्वभूतो यदि सर्वगता। जिन दार्शनिकों की पूर्व मीमांसक पातंजल परंपरा के लोगों यह धारणा है कि तनुभव जीवा तनु विभर्ती के तनुभव जीवा जीव माने 7 प्रकार के शरीरों को धारण करने वाले जीव शरीर अलग अलग। यदि इनको अपरिमित माने इनकी अनंत संख्या मानी जाए, गिनती नहीं हो सकती। और ध्रुव माने इनको नित्य माना जाए, नित्य। और सर्वगता माने विभु व्यापक मान लिए जाए। 3 चीजें। तो क्या होगा? तब न साक्ष्यता की। इन 3 चीजों को मान लेने से जीव और जगत ये साक्ष्य हैं, भगवान उनके शासक हैं, यह बात बन ही नहीं सकती। ताली माने तदा ईश्वर से शास्त्रता न स्यात् न भवेत्। यह जो नियम बना हुआ है कि शासक वही हो सकता है जो शास्त्र से अलग हो, पृथक हो, है ना, व्यापक हो, सूक्ष्म हो, नियामक हो। एक नियमो ध्रुव संबोधन, हे ध्रुव, हे निश्चल परमेश्वर परमात्मा। यह शास्त्रता 3 तरह की बात मानने से बन नहीं पाएगी, है ना। ध्रुव न नियमो न भक्ति बढ़त एक अर्थ है ना। यह तो तभी जो है यह भगवान के द्वारा जीव जगत नियम तभी बनेगा जबकि यह सब कुछ जीव और जगत हो साक्षात परमेश्वर परमात्मा से प्रकट माना जाए। कार्य जो है काल के अधीन ही होता है और अधीन होना ही नियम होना है। काल जो है काल के अधीन होता है, काल के अधीन होना ही कार्य का नियम होना है। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा, अब घड़ा कहे कि अब तो हम बन गए, हम तो मिट्टी कुछ नहीं मानते हैं, तो घड़े का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, है ना। कार्य का अस्तित्व कार्य के अस्तित्व के बिना हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का नियंत्रण है परमात्मा का, परमेश्वर का, भगवान का। कुंडल ईश्वर से बना हुआ कुंडल स्वर्ण के अधीन नियम है ना। एक अर्था ना भव तुम्हारा की। इसलिए ये दोनों दर्शन जो है संगति प्राप्त करने योग्य नहीं है। फिर क्या है? फिर श्रुतियां कहती हैं अपने मन। वेदांत की दृष्टि क्या है? अजन चयन्मयम, अजन का वाच्य का प्रयोग है, माने जीव और जगत उत्पन्न हुआ। तो उत्पन्न हुआ तो कैसे उत्पन्न हुआ? कोई कारण हुआ? तो कारण है भगवान परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा। इसलिए एतन्मय ही यह उत्पत्ति है, जीव जगत की उत्पत्ति ही यन्मय,
भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है जीव और जगत के। इसलिए यह जीव और जगत भगवानमय है, ब्रह्ममय है। अजन्मयम तद अभिव्यक्ति। इसलिए जो वस्तु उत्पन्न होने वाली है, जीव जगत, वह अपने कारण उपादान कारण को छोड़ करके रह ही नहीं सकती। अविमुच्य तिष्ठति, बिना छोड़े ही उपादान के साथ में ही कार्य रहा करता है। सोने से बना हुआ कुंडल कहे कि हमको सोने से हमको कुछ नहीं लेना देना, हम तो अलग है, अस्तित्व ही नहीं रहेगा उसका। इसलिए उपादान कारण भगवान को छोड़ करके जीव और जगत का अस्तित्व ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय में जहाँ लोकवत् लीला कैवल्यम सृष्टि का वैदिक विचार वहीं पर किया गया। लोकवत् लीला कैवल्यम के सूत्र पर भाष्य करते भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? भगवान का सृष्टि का जो नाम रूपात्मक सृष्टि की जो उत्पत्ति है, ये लीला कैवल्य है। लीला कैवल्य का मतलब माने भगवान लीला से अकेवल ही बने रहते हैं। सृष्टि हो गई किंतु भगवान में कोई वृद्धि नहीं हुई, केवल स्वभाव कैवल्य, केवल स्वभाव कैवल्य। अद्वितीयता भगवान की विखंडित नहीं हुई। ऐसा कैसे? तो कहते हैं कि लीला, लीला कैवल्य, लीला कैवल्य। लीला कैवल्य का अभिप्राय यह है कि लीला से जब कोई क्रिया होती है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, प्रयोजन नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। तो भगवान के द्वारा प्रकट हुई सृष्टि जो है लीला कैवल्य रूपा है। भाष्यकार ने वहाँ कहा है तो उसका मतलब अभिप्राय यह है कि जीव और जगत भगवान से अतिरिक्त है ही नहीं। अभी तो भगवान का कैवल्य जो का तो सुरक्षित रहेगा। अगर जीव और जगत भगवान से अलग रह गया तो द्वैत आ गया, कैवल्य कहाँ रहा थे। तो सूत्र का अभिप्राय है ना, विकृत हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि तद अविमुच्य, कार्य जो है उपादान काल को छोड़ करके कभी रह ही नहीं सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। है कि चलो एक क्षण अलग रहना तो अलग 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 होते वो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं, आहत हो गया। जो वस्तु मूल उपादान से अलग हो जाएगी वो रही नहीं जाएगी। ब्रह्म से, परमेश्वर से जीव और जगत को अलग करते ही है ही नहीं। इसलिए जिस समय है वह ब्रह्म रूप ही है। लोकवत् लीला कैवल्यम तदभिमुच्य, इसलिए नियंत्रित बन जाएगा। भगवान जो है उपादान होने से नियंता बन जाएंगे। नियंत्री भावेत, किंतु भगवान का नियंत्रित्व कैसा है? दूसरे लोगों के नियंत्रण करने वालों की तरह से अभिमानिक नहीं है, समान रूप है, समम समम समान रूप में जीव और जगत के भगवान नियंता है, नियामक है। देखिए ईशावास्य की जो पहली श्रुति है वहाँ पर भगवान भाष्यकार ने यही अभिप्राय व्यक्त किया है। ईशावास्य निदग्धम सर्वम व्यक्तिंच जगत्याम जगत। यहाँ जो कुछ भी संसार में नाम रूपात्मक वस्तु प्रपंच दिखाई दे रहा है यह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है। ईशेन आवास्यम आच्छादनीयम, माने ईश्वर रूप में वेत्यर्थ।
यत्किंच जगत्याम जगत। इसलिए अविद्या से जो अलग वस्तु देख रहे हो, घट पट आदि जगत संसार, इसको अपनी बुद्धि से निकाल लो। इस प्रकार से भगवान का नियामकत्व वहाँ श्रुति के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने यह स्पष्ट किया है कि उपादान कारण ही कार्य का नियामक होता है। क्यों? औरों की नियामकता तो देखो, जो अलग होकर के नियामक बनेगा ना, जैसे कोई चौकीदार बना हुआ रक्षा कर रहा है ना, स्वास्थ्य लिए हुए। अब मान लो सो गया, थोड़ी देर भोजन करने लग गया, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए दूसरे जो नियमन के तरीके हैं वे सब अधूरे हैं, सबका कोई भरोसा नहीं। किंतु उपादान कारण तो कार्य के भीतर ही बैठा हुआ है, समान रूप से मौजूद है। इसलिए उसका नियामकत्व जो होगा वही प्रामाणिक होगा। देखो, ये जो वेदांत दर्शन है, यह इतना बड़ा विश्वास पैदा करता है कि ऐसे भगवान को यदि हम समझ जाएं और आस्था और विश्वास करने लग जाएं, कहीं भी पड़े रहो, कहीं कोई डर भय है ही नहीं। और जो है फिर जो है किसी प्रकार का कोई ये सब भाव आगे आना नहीं थी, उसे स्तुति नहीं थी। तो अभी तो आज शायद ये स्तुति आगे आएगी कि उनको जो है भगवान की महिमा का भक्तों के बीच में वर्णन सुन करके जो शुद्ध चित्त होते हैं पात्र, अधिकारी पात्र, वे घर गृहस्थी को तिलांजलि दे देते हैं। हटाओ, क्या करना है उसको, स्वभाव का तिलांजलि दे करके अलग हो जाते, उन्हीं के पीछे लग जाते। ये श्रद्धा और आस्था की बात है। तो यह बात जो है भगवान की व्यापकता, उनकी जो है नियामकता को स्वीकार करके ही बनती है और दूसरे ढंग से बनने वाली नहीं है। नियंत्रि भवेत् समम अनुजानताम। अब यहाँ पर कहते हैं कि अनुजानताम। अब कई लोग तार्किक विवाद करने वाले, नहीं आपकी बात हमको समझ में नहीं आ रही है, हमको तो ये ठीक लग रहा है। दूसरा कोई कहता है कि नहीं, क्यों समझ में नहीं आ रही है, ऐसे समझ लो। नहीं हमारे समझ में नहीं आ रही, हमको तो यही ठीक लग रहा है। तो ऐसा जो आग्रह करने वाले हैं वे दावा करते हैं कि हम जानते हैं, तुम नहीं भी जान पाए हो, हमारी तरह से तुम भी जान जाओगे तो जैसे हम जान रहे वैसे तुम भी कहने लगोगे, ऐसा दावा करते हैं। श्रुतियाँ कहती हैं, देखिए श्रुतियाँ क्या कहती हैं, अनुजानताम यदमतम। जिनको ये दावा है कि हम उसको जान गए हैं, जानने वाले जानकार हो गए हैं, कहते उनके मत से वह जाना जाने वाला है ही नहीं। अविज्ञातम विजानताम, जानने वालों के लिए वह विज्ञात यदमतम। तो कहते हैं कि अच्छा, अगर उसको कोई भी जानेगा, जान करके यही कहोगे कि ये तो ठीक नहीं जानता है, अमत है, तो आखिर जानेगा कौन? कोई जानने वाला हो तुम कह दोगे कि तुम नहीं जानते हो। तो कहते नहीं, श्रुति का अभिप्राय यह है कि वह परमेश्वर परमात्मा का नियामक तत्व, वह ये रूप से अनाथ पदार्थ के रूप से जानने का विषय ही नहीं है। इसलिए उसको जानने का ढंग यही है कि तुम जो है यह कहो कि नहीं
हम नहीं जानते हैं, माने मतलब वह जानने का विषय बन ही नहीं सकता, है ना। मतम दुष्टतया, जो उसको मत कहते हैं, माने मान लिया, जान लिया, समझ लिया हमने, उसको श्रुति दूषित करती है, खंडन करती है। नहीं, जब तक तुमको ये लगता रहेगा कि हमने उसको जान लिया, तब तक तुम्हारी जानकारी दूषित है, दुष्ट है, कुछ भी नहीं है। ये अब टीका मुझे पहले सीधा स्वामी पीछे का जो वर्णन चल रहा था उसका उपस्थापन करते हैं। एवं तावत् परमात्मनः सकाशात् अविद्याकृत कार्योपाधय तदंशा एव जीवा जाता। पीछे के विवेचन का सार बता रहे हैं कि परमेश्वर के सकाश से, सन्निधि से अविद्याकृत कार्योपाधय, अविद्याकृत जो कार्य रूपी उपाधि दे, कार्य दे, उपाधि वाले जीव, उपहित जीव, चेतन जीव, तदंशा वे भी भगवान के ही अंश हैं, किंतु अविद्याकृत देह आदि उपाधि से उपहित हैं, जीव हैं, एवं जीवा जाता, है ना। अविद्या से वे पृथक हो गए हैं, उत्पन्न हो गए हैं, उपाधि से उपहित हो गए हैं, और इसीलिए संसारंता, संसार कर रहे, संसार में भटक रहे हैं। और भटकते भटकते किन्हीं महापुरुष का अनुग्रह प्राप्त हो गया तो उन्होंने भगवान की ओर लगा दिया, तो वे भगवान का भजन करने लगते हैं। भगवान का भजन करने लगते हैं तो उनको संसार से छुट्टी मिल जाती है। यह बात पीछे कही गई, इत्युक्तम। आप यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं, तत्र यद्देका विद्या तदा जीवस्यात् एकत्वात् एक मुक्तौ सर्वमुक्ति प्रसंग। एक जीववाद और अनेक जीववाद ये भी वेदांत दर्शन के प्रस्थान है। कहते हैं अगर अविद्या एक रूप मानी जाए तो एक ही जीव अविद्या से पैदा होने वाली जीववाद सिद्धांत भी है वेदांतियों का, है ना। एकत्वात् एक मुक्तौ सर्वमुक्ति प्रसंग, तो कोई एक जीव अगर मुक्त हो जाएगा संसार में सब मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जीव दूसरा कोई है ही नहीं, कोई जीव एक ही तो हो गया मुक्त, तो फिर कोई बंधन में रह ही नहीं जाएगा। किंतु अनुभव विरुद्ध है, कोई मुक्त हो जाते हैं बाकी बंधन में रोते रहते हैं, किंतु ये दोष आ जाएगा सर्वमुक्ति प्रसंग। अथ नाना विद्या, यदि ये कहो कि नहीं नहीं एक अविद्या नहीं है, अविद्या अलग अलग है ना, तो जिस जीव की अविद्या निवृत्त वो तो मुक्त हो जाएगा, बाकी अविद्या वाले पड़े रहेंगे बंधन में, संगति लग गई। कहते नहीं इसमें भी दोष है ना। अथो नाना विद्या तभी तस्वांतरण संसार अनपगमात, तो क्या होगा अगर नाना प्रकार की अविद्या है तो उसी अविद्या का दूसरा अंश जो है रह जाएगा, तो संसार जो है उसको भी बना रहे, कोई मुक्त ही नहीं होगा। क्योंकि मुक्ति तो तब होगी जब सारे जीवों को लपेटने वाली अविद्या का पूरी तरह से नाश हो जाए। तो साधक अकेला अपनी अविद्या को नाश कर भी सकता है, दूसरे को कैसे कर देगा। तो अंशांतर से वह विद्या उसको फिर से अपने आगोश में ले लेगी, इसलिए कोई भी मुक्त नहीं होगा दूसरे पक्ष में। संसार अनपगमाद अनिर्मोक्ष इत्यादि तर्क बलेन, इन तर्कों को ला करके मीमांसकों ने और योगियों ने क्या कहा, वस्तुतः एवं नानात्मान, कहते देखो
ये कठिनाइयां देख करके हमको लगता है कि जीव नाना है, माने अनंत है। इसलिए जो मुक्त हो गया वही मुक्त हुआ, बाकी बड़े हुए। तेसा मनुष्य, अच्छा वो नाना जीव अगर उनका अणु परिमाण माना जाए तो क्या होगा? देहज्ञाति चैतन्य अणु तो कहीं एक जगह शरीर के भीतर है, किंतु अनुभूति होती है कि नक्शे लेकर के सिर तक चैतन्य की अनुभूति होती है, ये कैसे होगा? इसलिए अणु जीव स्वरूप पक्ष भी घटेगा नहीं। देहज्ञाति चैतन्य देह परिमाण से, अगर देह के परिमाण वाला माना जाए आत्मा को, जीव को, तो मध्यम परिमाणानाम सावत्वेन अनित्यत्वम स्यात्। तो छोटे परिमाण वाले जीव जो है तो कहना पड़ेगा कि उनके वाला जीव जो है मध्यम परिमाण वाला है, बड़ा नहीं छोटा नहीं, बीच का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीव जो है सावयव हो गया। सावयव होने से विनाशी हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। सावयत्वेन अनित्यम अनित्यत्वम स्यात्। इसलिए इन दोषों की निवृत्ति के लिए है ना, सर्वगता नित्यास्तेत केचन मन्यन्ते। जीव सर्वगत है, नित्य है और अनेक है, ये मानते। ऐसा मानने सत्य न तावुत दोष प्रसंग। किंतु देखिए ये पक्ष ही स्थिर होने योग्य नहीं, क्योंकि अगर अनंतता मानेंगे, भेद मानेंगे, अलग अलग मानेंगे, तो भेद तब सिद्ध होगा जबकि उनमें देश काल का परिच्छेद हो। जैसे एक घड़ा इस देश में है, उस देश में दूसरा घड़ा ले सकता, दूसरा इस देश में है, तीसरा इस देश में है, चौथा उस देश में है। देश भेद मानना पड़ेगा। और जब देश भेद मानना पड़ेगा तो अनंतता तो सर्वव्यापी तो कहाँ रहा? देश भेद काल भेद अगर बढ़ गया अनंत आत्माओं में तो सर्वव्यापकत्व नहीं बनेगा। व्यापकत्व तो मर्यादा से विरुद्ध है। देश परिच्छिन्न काल परिच्छिन्न तो मर्यादित वस्तु होगी। तो इसलिए ये पक्ष जो है स्थित नहीं हो पाते हैं, किंतु अब अपने ढंग से उत्तर देते हैं। कहते हैं कि देखो ये जो दोष दिए जा रहे हैं ये कोई दोष नहीं है। अविद्या भेदेन तच्छक्ति भेदेन वा बद्ध मुक्त व्यवस्था संभवात। वेदांत का उत्तर यही दिया जाता है कि अविद्या का भेद मान लिया जाए या अविद्या की शक्ति का भेद मान लिया जाए, है ना। जैसे कहीं जो है 100 किलो का कोई वजन कोई 500 किलो का है तो उसका बोझा ज्यादा होगा। इस प्रकार से शक्ति भेद करके बंध मुक्त की व्यवस्था बन जाएगी। ईश्वर से तू न के नाट्यंशेन संसार शंका स्थित में। रही बात ईश्वर परमात्मा को तो किसी भी अंश से संसार की आशंका हो ही नहीं सकती। यह बात पहले अच्छी तरह से कही गई है स्वमकारण श्रुति में। स्वमकारण स्थिर चर्या 2 पद्यों में ये बात पहले स्पष्ट कर दी गई है ना। उसी देह में अंतर्यामी रूप से रहते हुए भी परमात्मा इंद्रियों के संसर्ग से रहित होने से उसको कोई विकार नहीं होता। इसीलिए वह उपास्य होता है, जीव उपासक होता है। प्रसिद्धम चात्मैक्यम सर्वश्रुतिषु। अब वेदांत की दृष्टि से उत्पादन करते हैं, है ना। श्रुतियों में आत्मा का एकत्व स्थापित किया गया है, प्रसिद्ध है। श्रुतियों का यह प्रसिद्ध सिद्धांत है आत्मैक्य। जीव का भेद नहीं और ईश्वर जीव का भेद नहीं। दोनों प्रकार का भेद श्रुतियों को मान्य नहीं है। प्रसिद्धम चात्मैक्यम सर्वश्रुतिषु किंच इमं पक्ष मंतर्यान ब्राह्मण मत न सहते इत्याह।
तो ये तो वेदांत के दृष्टि से उत्तर हो गया, किंतु पीछे जिन मीमांसकों ने अपना पक्ष स्थापित किया है उसको पूरी तरह से उड़ाने के लिए कहते हैं श्रुतियां कि यह पक्ष जो उन्होंने स्थापित किया है इसको तो अंतर्यामी ब्राह्मण का जो वक्तव्य है, कथन है, उससे भी बिल्कुल विरुद्ध है। यहाँ अंतर्यामी ब्राह्मण भी इस वक्तव्य को स्वीकार नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता कि क्या कैसे आप श्रुति अपरिमिता धुआ अनुभवता इत्यादि। माने मीमांसक और पातंजलों का जो कथन है कि जीव अनंत है, नित्य है और सर्वव्यापक है, यह बात अगर मान ली जाएगी तो ईश्वर परमात्मा अंतर्यामी रूप से नियामक है और जीव और जगत नियम में है, यह बात नहीं बनेगी। न शास्त्रता नियमो जीवने करता वस्तुतः एवानंता धुआ तेनैव रूपेण नित्या सर्वगताश्च तनुभूतो जीवा यदि सिंह। श्रुतियां कहती हैं कि यदि वास्तव में वस्तुतः जीवों को अनंत, भू माने नित्य और उसी रूप में सर्वगत मान लिया जाए, तनुभूतो जीवा, ऐसा माना जाए जैसा कि मीमांसकों ने बताया, तभी तेषां समत्वात् शास्त्रता न घटते, फिर तो ये समान हो जाएंगे, वे शास्त्र नहीं रह सकते, शासनी नहीं होंगे, न घटते चित्रत्वा। यह मान करके हे ध्रुव, श्रुतियां जो है भगवान को संबोधित करती हैं कि हे निश्चल भगवान ईश्वर, नियमो नियमनम त्वया न स्यात्, फिर तो इनको अपने समान मान लेने पर तो इनका नियमन भगवान के द्वारा बनेगा ही नहीं। यदि भगवान के द्वारा इनको नियमित बताना है, कहना है, तो ऐसा नहीं माना जा सकता। इतर्था तो घटे, इतर रूप में यह नियम नियामक भाव घट सकता है। वह कौन सा प्रकार है जिससे नियम नियामक भाव घटेगा? कथम आप समाधान करते, यन्मयम उपाधितो यद विकार प्रायम, जीव जो है यन्मय माने उपाधि के द्वारा जिस विकार वाला है, यद विकार प्रायम, यद जीवाख्यम, जीव नाम का तत्व जिस प्रकार के विकार को प्राप्त हो गया उपाधि के संसर्ग से, वह अलग हो गया, उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। आदि माने जातम कर्म वाक्य, तत्स्य विकार से नियंत्री नियामकम भवेत, तब वहीं पर है ना उपादान काल का जो विकार है वह नियम हो जाएगा और जो हो उपादान काल हो नियामक हो जाएगा। उपादान काल की नियामकता और कार्य की नियम्यता यह तब बनेगी कि माने है जीव और जगत जब हो इसके उपादान काल भगवान ही हैं। भगवान को उपादान काल मानने पर जीव जगत भगवान के द्वारा नियम बन जाएगा, भगवान नियामक बन जाएंगे, नियामकम भवेत। आदिमुच्य कारणतया अपरित्यज्य, क्यों? वही जो पीछे में चर्चा किया कि उपादान कारण जितना कार्य का नियामक बनता है पूरी तरह से, माने ऐसा नियामक बने कि एक क्षण जो है उसके बिना उसका अस्तित्व ही न रहेगा। ये सूत के बिना बस है ही नहीं। इस तरह से ऐसा नियम नियामक भाव उपादान काल कार्य जो है अपने उपादान काल से कभी पृथक होता ही नहीं है। इसलिए
उपादान का नियामक बना रहता है, कार्य नियम में बना रहता है। कारणतया अपरित्यज्य। तो कहते हैं कि अच्छा किम तत्, वह क्या है जो नियामक है जिसको आप कह रहे हो, श्रुतियां कह रही हैं। तो कहते हैं कि समम। अरे भाई उपादान काल तो कार्य में है, सर्वत्र निश्चित है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा, घड़े का चाहे कोई कोना लो, छुए स्पर्श करो मिट्टी ही है। ऐसे ही जीव जगत का सब कुछ उपादान भगवान से ही संबद्ध है, समान रूप में, कहीं कम ज्यादा का मतलब ही नहीं, समान रूप सर्वत्र अनुस्यूत है, व्याप्त है। उपादान काल कार्य के अवयव अवयव में, अंश अंश में व्याप्त रहता है, अणु अणु में व्याप्त रहता है। माने व्याप्त रहने का मतलब कि उसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है वहाँ। कार्य जो है उपादान काल को छोड़ करके और होता ही क्या है, ये व्याप्ति है। तो कहते हैं कि अब देखिए श्रीधर स्वामी पद्य की सब पदों को लेकर के आगे स्पष्ट करते कहते हैं कि तत् आदि यन्मयम एक और तत् आदिमुच्य दो, यत और तत् शब्द आ गए, ये दोनों सर्वनाम है। तो सर्वनाम जो है ना, विशेष का परामर्श कराता है। यत शब्द किसको कह रहा है, तत् शब्द किसको कह रहा है। यह उद्देश्य है, तद विधेय है, जो ऐसा है वो ऐसा है, ये तो आप क्या समझ रहे हैं। लेकिन यह है क्या, तत् है क्या, यह तत् शब्दों का अर्थ क्या है, वही कहते हैं। न किम यह तत् शब्द ज्ञायते, है ना, यह बताओ कि यह और तत् शब्दों के द्वारा क्या जाना जा रहा है ना। शब्द ज्ञायते चेत उच्चताम इदम तदिति। तो यत और तत् शब्दों के द्वारा जो तुम समझ रहे हो, तुमको ज्ञान हो रहा है, उसको बताओ कि यत माने यह, तत् माने यह, ऐसा कहो। तत् इति इत्यतः। तो देखिए आप श्रुति के अभिप्राय को सीधा स्वामी कहते हैं नहीं, ये कठिन है। यत और तत् पदों के द्वारा उपादान कारण और कार्य का जो निर्देश किया जा रहा है, जिसको लेकर के शास्त्र शासकत्व भाव स्थापित किया जा रहा है, तो यह बात जो है कहा कही नहीं जा सकती। अनजानताम यदमतमिति, है ना, अनजानताम यदमतमिति। अगर कोई दावा करे कि हाँ यत माने यह, तत् माने वह, हम जानते हैं इसलिए हम बता रहे हैं, सुनो। तो कहते हैं कि जानने वालों के लिए तो अमत हो जाएगा, वो ठीक जाना हुआ नहीं माना जाएगा, वो तो अमत होगा। इसलिए यत तत् शब्दों के द्वारा उसको निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। जानीमैति वदताम यदमतम अविज्ञात प्रायम। जानी हम जानते हैं, ऐसा कहने वाले चाहे कोई भी हो, श्रुति कहती है कि समझ लो कि वो नहीं जानते हैं। यदामतम अविज्ञात प्रायम, नहीं जानने वाले ही ऐसा दावा करने लगते हैं कि हम जान गए, हम जानते हैं। देखिए श्रुति क्या कहती है ना, अविषयत्वात् कहते, क्यों, क्योंकि वह अविषय, विषय नहीं। विषय जो है अनाथ पदार्थ होता है, सब प्रकाश पदार्थ विषय होता नहीं, है ना। श्रुति बृहदारण्य की है ना, विज्ञातार मरे केन विजानी यार। या जोगी जी कहते हरि वैसे वही तो सबको जानने वाला है, और तुम कहती हो कि वो कौन है जो सबको जानने वाला है। अब उसको तुम जानना चाहती हो तो तुम कैसे जानोगी, केन साधन है। सारी इंद्रियां जो ज्ञान के साधन हैं
ये सब तो उसी के प्रभाव से जानने का काम कर रहे हैं। अब उन्हीं के द्वारा तुम उसको कैसे जानोगी? विज्ञाकार बड़े थे विज्ञानिया, सब प्रकाश तत्व जो है कभी गे हो ही नहीं सकता। जो गे हो जाएगा, विषय बन जाएगा, वह सब प्रकाश नहीं रह जाएगा। अविषयत्वा तथा च श्रुति, श्रुति भी कहती है यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः, केनोपनिषद। जिसके मत में यह बात है कि हमने उसको ऐसा ऐसा जान लिया, वह तो नहीं जान पाया। किंतु जिसने यह कहा कि भाई उसको किसी प्रकार से कहा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, क्योंकि मन और वाणी दोनों का अविषय है। आकलन होता है मन के द्वारा, कथन वाणी के द्वारा, दोनों का विषय है। ये तो वाचो निवर्तन से प्राप्त मनसास है। इसलिए यस्य अमतम तस्य मतम, उसी ने ठीक से जाना। मतम यस्य न वेदसः, और जो जानने का दावा करने लगा तो वह नहीं जानता है। अभिज्ञातम विज्ञानकाम विज्ञातम अभिज्ञानकाम, जानने वालों के लिए वह परमात्मा अभिज्ञात होता है, और है ना, जो न जानने वाले हैं उन्हीं को विज्ञात मालूम पड़ता है कि हम तो जान गए। इसी तरह से एक श्रुति और वचने नहीं प्रोवाच, है ना, किसी अधिकारी पात्र शिष्य ने आचार्य से प्रश्न किया तो प्रश्न को सुन लिया और आचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक घटना हमारे यहाँ सुनाया करते एक संत थे, एक महापुरुष के यहाँ जो कई वर्षों तक सेवा करते हुए शास्त्र का अध्ययन किया और खूब बड़े अच्छे हो गए। तो एक दिन जो है प्रातः काल गए कि भगवान आप आज्ञा दो, तो थोड़े दिन घूमा इधर उधर, तो कहा कि नहीं, मना कर दिया। रुके बड़े समाचारी थे, फिर 2-4-6 महीने निकल गए। धीरे धीरे अच्छा प्रवचन होता रहता था। प्रवचन होते होते क्या हुआ कि फिर पूछने के मन में आया उनको। तो एक दिन उन्होंने, महापुरुष ने उनको बताया, कहा कि देखो, जब तक किसी प्रकार की विचार की गुंजाइश है तब तक तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ, क्योंकि तत्व तो सब में एक जैसा भरा हुआ रहता है। ऐसा हो रहा हो उसमें प्रश्नोत्तर करने का कोई मतलब नहीं है। तब इसके बाद फिर उन्होंने औरों से तो बताया जो और लोग थे वहाँ, किंतु जब उनके मन में आया तो अपना 3-4 बजे बिस्तर उठाया और चल दिए। लोगों ने बताया महाराज जी को, तो कहा ठीक, यही साधु का स्वरूप है। पूछना पाछना क्या, तो वही करे आवचने नहीं प्रोवाच, कोई उत्तर नहीं दिया, है ना। सातूष्णीम बभूव, प्रश्न किया गया लेकिन चुप रह गए। तात्पर्य क्या है ना। सत्पात्र अधिकारी जिज्ञासु ने उनके उत्तर न देने से ही समझ लिया, उत्तर न देने से नहीं समझ गए कि वह तत्व ऐसा ही है, वह शब्द का विषय नहीं है, ये तात्पर्य समझ लिया उन्होंने इत्यादि। किंच मतम ज्ञात से दुष्टतया दोष समाप्त। दूसरी बात और कह रही श्रुतियां कि अगर किसी का मत कोई ज्ञात माना जाए तो उसको श्रुतियां कहती हैं कि उस पर भरोसा नहीं करना, दुष्टतया दोष समाप्त। जानने का विषय अगर किसी ने बना लिया तो वो नहीं ही जान पाया, दोष दिया गया श्रुति ने। क्या तथा क्या श्रुति ही, वही केन की है श्रुति। यदि मनुष्य से वेदेति तद्ब्रह्मेवाति न्यूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम।
आचार्य कहते हैं कि देखो, अगर तुम इतना सुनने के बाद अगर तुमको यह लग रहा है कि हम उसको अच्छी तरह जान गए, तो तुमने थोड़ा सा कुछ जाना है। बिल्कुल नहीं जाना है तो नहीं कह रहे हैं, थोड़ा मामूली सा कुछ जाना है। जब धर्मवाद निगम तम ब्रह्म रूपम यदस्य देवेशु, क्यों देवता लोगों को भी अब बुद्धि बन जाती है कि हम तो जानते ही जान ही गए हैं, तो उनका ज्ञान जैसे दब्ध माना जाता है। ऐसे ही तुम भी अगर ऐसा कहोगे तो तुम्हारा ज्ञान भी दब्ध ही होके रह जाएगा। जब पूरा तुमको मालूम पड़ जाएगा तो तुम यह कहना छोड़ दोगे कि हम उसको अच्छी तरह जान गए, कहना भूल जाओगे। ये कहना जो है साबित नहीं होगा। तो श्रुति ने क्या समझाया कि उसको ज्ञान का विषय अगर किसी ने कहा, माना, बताया, तो वह सिद्धांत उसका दूषित हो गया। इसलिए तस्मात् यत्तत् शब्दावद्योत्य मतर्क्यम किमपि सर्वानुष्ठूतत्वेन समम नियंत्रि भवेदित्यर्थ। इसलिए श्रीधर स्वामी तात्पर्य बता रहे हैं कि इसलिए यत्तत् शब्दों के द्वारा यन्मयम तद अभिमुख्य, इन यत्तत् शब्दों के द्वारा जो प्रकाशित होने वाला तत्व है, ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व, वह आचार्य है। आचार्य के माने है तर्कना का विषय नहीं है। कीमत सर्वानुष्ठूतत्वेन समम, उसको ऐसा जानो कि वह ऐसा तत्व है जो सब में अनुस्यूत है, सर्वरूप है, समान रूप में सब में अनुस्यूत है। हम देखिए मूल बात यही पीछे थी ना कि जीव और जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान है, ब्रह्म है। इसीलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने से भगवान जीव जगत में समान रूप में सब में व्याप्त है ना। तो व्याप्त होने से यत माने जीव जगत और तत् माने भगवान, अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान। अब इनमें अलग अलग अर्थ तो है ही नहीं, क्योंकि जो भगवान है वो भगवान ही तो जीव जगत के रूप में विकसित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। इस रूप में जो है उनका साक्षात्कार करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। सर्वानुष्ठूतत्वेन समम, समान रूप में, अखंड रूप में, नियंत्रि भवेदित्यर्थः, वही वस्तु नियमन करने वाली हो सकती है। अब अपना पद दे रहा है। अंतर्यंता सर्वलोकस्यो गीता श्रुत्या युक्त्या चैवमेवावलसेयः, यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिर्नृसिंहः श्रीमन्तं चेतसैवावलम्बे। श्रीधर स्वामी वेदांत के द्वारा प्रकाशित जो भगवत तत्व है उसको संक्षिप्त में सारभूत पद में कह रहे हैं। जो भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, यह सर्वज्ञ सर्वशक्ति वही भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए, प्रकाशित हुए, प्रकट हुए। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान ही नृसिंह के रूप में प्रकाशित सगुण हो गए, जो सगुण रूप में है ना, तत्व रूप है, वे ही नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। श्रीमंतम चेतसैवावलम्बे, अच्छा उस पहले पंक्ति रह गई। अंतर्यंता सर्वलोकस्यो, ये पहले की पंक्ति है ना, जो सारे लोक लोकांतर के अंतर्यामी रूप से नियामक, जो भगवान अंतर्यामी रूप से सारे लोक लोकांतर के नियामक है, नियमन करने वाले हैं। और नियमन करने का ढंग वही अनुनिमित्तोपादान कारणत्वेन सर्व अनुसूतत्वेन
है ना। गीता श्रुत्या युक्त्या चैवा रसेया, है ना। श्रुति के द्वारा ऐसा जिन भगवान का गान किया गया है कि सारे लोक के का के अंतर्यामी रूप से नियामक है ना। और जैसा श्रुति ने कथन किया है वैसा युक्ति से भी सिद्ध हो गया है। युक्त्या चैव मेवा रसेया, श्रुति युक्ति और अनुभूति, अवसेया का मतलब अनुभव में वही वस्तु आ जानी चाहिए। एव मेवा रसेया, श्रुति सिद्ध वस्तु को ही युक्ति के द्वारा संशय विपर्यों का बाध करके स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर कहते हैं कि वे ही भगवान सर्वांतर्यामी परमेश्वर परमात्मा जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वे ही भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए कल्याण के लिए। श्रीमंतम चेत शैवावलंबे, पूर्ण अनंत ऐश्वर्य संपन्न भगवान को मैं चित्त के द्वारा उनका अवलंबन ले रहा हूँ। चेत शैवावलंबे, क्योंकि और तो कोई उपाय है नहीं, है ना। चित्त के द्वारा, चेतना के द्वारा, है ना। चित्त जो है चेतना का उपलक्षण है। चेतना को उन्हीं भगवान में विलीन कर देना, डुबो देना। चित्त आम तौर से संसार के विषय में भटकता रहता है, वहां से हटाया और हटा करके भगवान ने विलीन कर दिया चेतना को। चेतना जो है बाहर बिखरने न पावे, बाहर बिखरी पड़ी रहती है, इधर भाग उधर भाग, इधर बहती उधर बहती है। सबको समेट करके भगवान में समेट करके लगा देना चाहिए। शैवावलंबे, ऐसे भगवान का मैं अवलंबन करता हूँ। यहाँ पर जो है श्री पाध्ये जी ने धर्म सिंधु का उन्होंने विशेष व्याख्या एक ये की है, कहा कि देखो भगवान की व्याप्ति इतनी गहन रूप में जो यहाँ श्रुतियों ने वर्णन की, एक एक का जो है भगवान से रहे तो कुछ है ही नहीं, ऐसी व्याप्ति है। इसलिए वे भगवान जैसे हम लोग संसारी मनुष्य माता पिता से प्रेम करते हैं, पुत्र स्त्री आदि से प्रेम करते हैं और सदस्य संबंधितों से प्रेम करते हैं। और ये जब जितने भी संसार के पदार्थ है ये तो आए और गए, उस सारे प्रेम को समेट करके खींच करके, क्योंकि इन संसारी प्राणियों को चाहे कोई कितना ही प्रेम कर ले, अंत में रोए बिना रह नहीं सकता, रोना ही पड़ेगा, अनिवार्य है रोना। अरे उसके रूप होते हैं रोने के। एक वस्तु नष्ट हो जाएगी तो रोना पड़ेगा, अथवा प्रेम जो है द्वेष बदल गया तो रोना पड़ेगा, हाय हाय करना पड़ेगा। किंतु उस अनुभूति के आधार पर सर्वत्र जो व्यापक भगवान में यदि वह प्रेम समर्पित कर दिया जाए, सारे प्रेम को समेटो जो बिखरा पड़ा है इससे यहाँ वहाँ, और उसको इकट्ठा करके भगवान के चरणों में लगा दो, एकत्र कर दो, संसार निपट जाएगा, रोना नहीं पड़ेगा। बल्कि भगवान में चित्त लगते ही, प्रेम समर्पित होते ही परमानंद की स्फूर्ति होने लगेगी। इस दृष्टि से व्याप्ति का जो है यहाँ अभिप्राय व्यक्त की है। आप कहते हैं, उपक्रम कर देते हैं, टाइम तो हो रहा है। आप प्रश्न एक ये खड़ा करते हैं ऊपर से कि यदि जीव परमेश्वर उपाभिन्न तो निमित्तोपादान कारण है और इसीलिए भगवान नियामक है, जीव नियम में है, तो क्या होगा कि अब जीव तो अनित्य है, माने हमेशा तो रहते नहीं,
तो नित्य पक्ष को तो काट दिया ना। तो क्या होगा कि रोज रोज संसार में अकृताध्यातम कर्म विप्रणाश की समस्या पैदा हो जाएगी, है ना। और ऐसे जीव के स्वरूप से अगर संसार के दुखों से मोक्ष चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जीव को जो है आत्महत्या करनी पड़ेगी, समुद्र में जाके डूब के मर जाओ, ये मोक्ष माना। क्योंकि जब तक रहेगा तब तक जो है संसार के दुख उसके सिर में चढ़े रहेंगे। इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए आगे श्रुतियां कहने जा रहे कहते नहीं, अभिन्न नित्योपादान कारण भगवान तो है, किंतु वह उपादान कारणता जो है सब जगह एक जैसी नहीं होती। देखिए, उपादान कारणता घट का उपादान कारण मिट्टी है, कुंडल का सोना है ना, वस्त्र का तंतु है। इसी प्रकार से है ना, रज्जु में सर्प का उपादान कारण रज्जु है, भिन्न प्रकार की उपादान कारणता। तो जीव जगत के संबंध में भगवान की उपादान कारणता कैसी है ना। जैसी और उपादान कारणों से मिट्टी से घट पैदा हो गया, कुल्हड़ बन गया, सोना से आभूषण बन गया, ऐसा जीव जगत का भगवान की उपादान कारणता ऐसी नहीं है। अगर ऐसी होती तो ये संदेह तुम्हारे कहे हुए माने जा सकते थे। फिर कैसी है? उसी पर श्रुतियां कहती हैं, क्या कहती हैं? ना घटत उद्भव प्रगत पूर्वयो हो अजयो हो। देखिए, वेदांत का रहस्यमय सिद्धांत आगे श्रुतियां कह रही हैं, क्योंकि उपादान कारण मात्र को मान करके तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। उपादान कारण जो है अगर वह कार्य हो गया है तो जो है जैसे कार्य जो है दूषित होता है तो उपादान कारण भी दूषित होने लगेगा, विकारी होने लगेगा, बहुत सारी बातें आएंगी। कहते नहीं, ना घातक उद्भव प्रकृति पूर्व हो। प्रकृति, माया और पुरुष, इनकी उत्पत्ति जो है कभी भी संगत नहीं हो सकती। ये दोनों प्रकृति और पुरुष दोनों अजन्मा है, अनादि है, अजय हो। न तो प्रकृति से है जीव की उत्पत्ति, न जीव से प्रकृति की उत्पत्ति, है ना। फिर यह जो जगत प्रपंच हो, है ना, जीव जगदात्मक है, यह कैसे हुआ? उभय युजा माने दोनों के मेल से, प्रकृति, माया और चेतन पुरुष, इनके मेल से जीव और जगत की उत्पत्ति हुआ करती है। ये सिद्धांत बताना है। उभय युजा, दोनों के योग से, है ना। जैसे दृष्टांत दिया जाता है, केवल जल स्थिर बना रहे समुद्र का तो लहर नहीं उठेगी। हवा चले और जल हो तब लहर बनेगी। हवा आप जगह चल रही है, थोड़ी लहर उठेगी। दोनों चाहिए, दोनों का मेल चाहिए। जहाँ जल है वहीं हवा हो तो लहर बनेगी, है ना। जैसे तो वहां पर क्या है कि जल तो उपादान कारण है, हवा निमित्त कारण है। हवा के निमित्त से जल जो है उछल करके लहर बन जाता है। इस तरह से उभय युजा, उसी तरह से जीव और जगत की उत्पत्ति के लिए दो कारण चाहिए, एक माया और एक चेतन पुरुष परमात्मा। अब यहाँ पर देखिए, दोनों तरह से विवेचन किया जाता है, आचार्यों ने किया है कि दोनों पक्ष। एक पक्ष में यह है कि प्रकृति जो है उपादान कारण है, भगवान निमित्त कारण है,
अभिनिमित्तोपादान कारण। और दूसरा पक्ष फिर आगे है, बल्कि दूसरे पक्ष को सिद्धांत माना है श्रीधर स्वामी ने। प्रकृति जो है निमित्त कारण, उपादान कारण है परमात्मा, पुरुष चेतन, ऐसा माना। तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों में फर्क टीका की व्याख्या में आएगा। तो माने दोनों के द्वारा दोनों की उत्पत्ति हुई है। भाई युगा भगवान के अशुभर को जल बुध बुधवत, अशुभर का माने प्राणी, प्राणियों की उत्पत्ति। जैसे जल से बुलबुले उठते हैं, तो बुलबुले केवल जल से तो उठेंगे नहीं, हवा का वेग हो, जल हो। उसी प्रकार से यह जीव और जगत, भगवान की माया और भगवान की चेतना, चेतना शक्ति, दोनों के मेल से प्राणियों की उत्पत्ति और जगत की उत्पत्ति होती है। अच्छा, तो ये तो उत्पत्ति की बात रही। किंतु आप देखिए, उत्पत्ति के बाद जब निवृत्ति होगी तो निवृत्ति कैसे होगी? एक तो प्रत्येक कल्प में सृष्टि होती है, कल्प के अंत में सिमट जाती है, फिर कल्प में होती है, ये है। और एक ये है कि आत्यंतिक निवृत्ति, जिसको मोक्ष कहा गया है ना। 4 प्रकार के प्रलय है ना, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। श्रीमद् भागवत में आगे 11 उसका दिया है। आत्यंतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय में कभी कुछ नहीं, न कुछ था, न है, न कभी है, रहेगा। आत्यंतिक प्रलय। तो आत्यंतिक प्रलय जब हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है। तो उसी पर श्रुतियां कहती है, त्वयि इमे ततो विविध नाम गुणैः। हे भगवान, आप परमेश्वर में, परमात्मा में, ये दोनों जीव और जगत है ना, जल में बुदबुद की तरह से ये प्रगट हो जाते हैं, माया और चेतन के सहयोग से। और ततो विविध नाम गुणैः, और सब इनके नाना प्रकार के नाम, ये देवता हैं, ये असुर हैं, ये दैत्य हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पतिंगे, पेड़ पौधे, है ना, पर्वत वगैरह, अनेक नाम और गुणों के द्वारा इनका विस्तार हो गया। किंतु परमे सरित इवानवे, मोक्ष जब होना होता है, मोक्ष के समय क्या होता है, जैसे है ना महासमुद्र में, परमे अर्णवे समुद्रे, नदियां जाकर के विलीन हो जाती हैं, डूब जाती हैं, अपना नाम रूप खत्म हो जाता है उनका, नाम भी खत्म, रूप भी खत्म, समुद्र रूप हो गई। इसी तरह से मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव आप में विविध नाम गुणों को दूर करके आप में विलीन हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मधु लिल्युरसे सरसाः, दो दृष्टांत दिए गए हैं। मधुनि लिल्यु असे सरसाः, है ना, मधुमक्खियां जो है शहद छत्ता बनाती है ना, तो उसमें मधुमक्खियां जो है चारों ओर से तमाम फूलों का रस लाती हैं मधु बनाने के लिए, और वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, रस बन जाता है, मधु बन जाता है। वहाँ एक में मिल करके अब उनको ये पता नहीं चलता है, ये फूलों के रस सैकड़ों के लाए गए, हजारों के लाए गए, किंतु उनको कुछ पता नहीं है कि अमुक पेड़ के फूल के हम रस हैं, अमुक फूल के रस हैं, अमुक फूल के रस हैं, उनको कोई पता नहीं। जैसे सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा में, प्रलय काल में कुछ भी पता नहीं रह जाता, किंतु सुषुप्ति अवस्था में, प्रलय काल में अविद्या के संस्कार शेष रहते हैं, इसलिए पुनः सृष्टि आरंभ होती है। सुषुप्ति के बाद फिर से जागरण आता है। किंतु मोक्ष जब होना होता है तो भगवान में विलय कैसे होता है
जैसे नदियां अपने नाम रूप को खो करके समुद्र रूप बन जाती हैं, ये मोक्ष है ना। सारे जीव नाम रूप को भूल करके समाप्त करके भगवत स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इस तरह से श्रुति में है ना, श्रुतियों ने इस स्तव में ये कहा कि भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण तो हैं, तो वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो भगवान को कहा गया है, देखिए वेदांत के उपनिषद भाष्यों विचार किया गया है, सृष्टि के कई क्रम बताए गए। वहाँ निर्णय किया गया है कि यह जो कई प्रकार का क्रम सृष्टियों का वर्णन किया गया है, वहाँ सृष्टि की परमार्थता में तात्पर्य नहीं है, अपितु सारी की सारी सृष्टि ब्रह्म रूप ही है, इस बात को समझाने में तात्पर्य है, ये समझाने में तात्पर्य। इसलिए यह समझाने में तात्पर्य जब है तो मोक्ष की अवस्था में नाम रूप का विलय हो जाने वाली नदियों के समान जीव के नाम रूप का पूरी तरह से भगवान में विलय हो जाता है। अब टीका